दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा जी हैं जो यहाँ लंच में रोज़ आते हैं। ये इंडिया गेट का सीन है और यहाँ इंडिया गेट पे डेली बाबा 1 बजे आ जाते हैं और यहाँ लोगों में अपना प्रवचन करते हैं। और जेंट्स और लेडीज़ें सब प्रवचन में आप देख रहे हैं बैठे हैं, भीड़ भी है और लोग इनका प्रवचन सुनते भी हैं। इन बाबा की कोई फ़ीस भी नहीं है, बस ये आते हैं और ना अपना प्रवचन करते हैं और चले जाते हैं। जहाँ तक भाषा का सवाल है तो मुझे पता नहीं है कि इन बाबा को संस्कृत का ज्ञान है या किस लैंग्वेज में सक्षम है, लेकिन ये जो प्रवचन कर रहे हैं पीछे वो ये हिंदी में कर रहे हैं और हिंदी में लोग सुन भी रहे हैं। महत्वपूर्ण ये चीज़ नहीं है कि ये जो अपना ज्ञान इनके पास है वो अपना ज्ञान जो लोगों में बांट रहे हैं वो किस भाषा में बांट रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि लोग जो सुन रहे हैं ना ज्ञान, वो सुनकर अपने जीवन को कितना लोग बदलते हैं, कितना सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हैं, वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो चीज़ है वो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि प्रेमानंद जी जो महाराज हैं जो मथुरा में हैं, उनके ऊपर राम भद्राचार्य जी ने टिप्पणी कर दी कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। राम भद्राचार्य जी जो हैं वो बाबा मनुस्मृति के समर्थक हैं। मनुस्मृति जिसमें जातिवाद है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें विवाह को भी एक प्रजनन का अनुबंध बताया गया है और महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया है, वो इनका समर्थन करते हैं। वो बोलते हैं कि मनुस्मृति जो है वो इस भारत का शाश्वत संविधान है। और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो मथुरा में बैठते हैं और प्रवचन करते हैं। हज़ारों लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आजकल उनकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ी हुई है और हम लोग भी हैं, हम लोग भी उनके प्रवचन सुनते हैं, हम भी बहुत उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जो लोगों का जीवन है उसमें धर्म के काम करने के लिए, अपना अच्छे कर्म करने के लिए और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए वो इस तरह का उनका प्रवचन है। एक तरफ राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें आप बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, वो एक तरफ जातिवाद श्रेष्ठता को ख़त्म करने की मुहिम चलाए हुए हैं और जगह जगह भारत में भी, जैसे भारत अखंड यात्रा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी चल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हमारे हिंदू धर्म के गुरु ही आपस में इस तरह छोटी छोटी बात पर, भाषा के ऊपर या ज्ञान के ऊपर आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो क्या इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे क्यों भैया अपनी बेइज्जती करा रहे हो, क्यों अपने धर्म की बेइज्जती करा रहे हो? बंद करो ये सब चीज़ें। जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर ध्यान दो। बाबा राम भद्राचार्य ने तो एक इंटरव्यू में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी बोल दिया था कि उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। और उनका ये भी कहना था कि भाई जो आरक्षण है वो जातिवाद पे ना करके वो आर्थिक स्थिति पे दिया जाए। और उनका चैलेंज था कि तुम आरक्षण ख़त्म करो, मैं जातिवाद ख़त्म कर दूंगा। हम राम भद्राचार्य महाराज से निवेदन करना चाहते हैं कि पहले आप जातिवाद ख़त्म कर दो, आरक्षण तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का, अखंड भारत बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इन विवादों को लेकर क्यों अपना और अपने धर्म का मजाक बना रहे हो? ये सब चीज़ें हिंदू धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं। कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर भी मंथन करें।